हे राजन, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से रहित जो आत्मपद है उसको जब प्राप्त होवोगे तब जानेंगे। जो हमने 3 कपड़े डाल रखे हैं ना, पहले इन 3 कपड़ों से अलग होना है हमें। मेन कपड़ा कौन सा है? कारण शरीर है ना। कारण शरीर से जो निरपुरा अज्ञान के, स्थूल और सूक्ष्म तो फिर भी रहेगा, कारण शरीर उससे हमने अलग होना है। वो कारण शरीर हमारा अलग होते हैं ना, तब जाकर हमें अपने स्वरूप के दर्शन होते हैं। फिर तभी कह रहे हैं पहले हमें इनसे अलग होना है, फिर हम जानेंगे कि मैं मुक्त हूँ। पहले तो बंधन है हमें। हमारा स्वरूप तो केवल आत्म रूप है, ये बाहर वाला नहीं है जो हम देख रहे हैं, चाहे ये देख रही है चाहे सामने वाला देख रही है, ये तो खाली एड्रेस है बस। कहते हैं फिर वो उसको आत्म रूप को देखेंगे। अब देख लिया तो क्या करें? उसमें स्थिति बनाएं, हम अपनी स्थिति मतलब दृढ़ता बनाएं। अब दृढ़ता ये नाम रूप आकार वाली ना हो, अब दृढ़ता होनी है तो कौन सी होनी है? अपनी स्वरूप वाली, मैं वही हूँ, वह अजन्मा नित्य चैतन्य मात्र और सबका अपना रूप है। बताओ किसको किससे उदाहरण लेना है? सबके पास है, सबके अंदर है, बाहर भी नहीं है, अंदर छिपा पड़ा है सबके अंदर। कहते हैं उसी के परमार्थ से दुख है। दुख का कारण क्या है? कि हम अपने स्वरूप को जानते नहीं हैं। हम जान रहे हैं तो किसको जान रहे हैं? ये बाहर वाले आकार को जान रहे हैं। हमें मिलना तो सेठ से है, पर हम मिल किसको रहे हैं? नौकरों को। ये सारे नौकर हैं, ये नौकर हैं, बाहर की इंद्रियां सारी। इन नौकरों को मैंने अपना मान लिया है। सेठ के पास तो जा ही नहीं रही। नौकर क्या सुख देंगे? नौकर जो दूसरे की नौकरी कर रहे हैं उसके पास मैं जा रही हूँ बार बार। अब जो दूसरे पे पहले ही डिपेंड है, मैं उसकी सहायता ले रही हूँ, तो मैं पास होंगी कि फेल होंगी? फेल ही होंगी। वो डूबेगा, मेरे को भी साथ ले डूबेगा। अगर मैं सीधा उसके पास जाती हूँ, सेठ के पास जाती हूँ, सेठ वो अपना साक्षी, सेठ से मिलने हैं हमें नौकरों से नहीं मिलना। और कहते हैं वही परमार्थ है हमारा सबसे बड़ा। सेठ तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ता है, नौकर आसानी न देख लेंगे। कहते हैं यही सबसे बड़ा परमार्थ है और इसी से दुख हो रहा है। जैसे बालक मृत्तिका के खिलौने बनाते हैं और हाथी घोड़ा आदि उनके नाम सब वो कल्पित करते हैं अभिमान से। है तो वही मिट्टी, मिट्टी को उन्होंने अलग अलग नाम दे दिए, अपने अहंकार से दिखा दिया उन सबको। कहते हैं ये मेरे हैं और उनका नाश होने से फिर दुखी होते हैं। देखो हम एक उदाहरण लेते हैं ना, मटका जब तक कुम्हार की दुकान में है वहाँ टूटता है फूटता है, मेरे को कोई दुख नहीं होता। मैं जब वो मटका लेकर घर आती हूँ, घर टूटता है फूटता है, फिर दुख होता है। क्यों होता है? मेरी स्टैंप लग गई उस पर। कुम्हार की दुकान में जब तक था तब तक मेरी स्टैंप नहीं थी, है ना। वहाँ उसको जो कुछ मर्जी हो जाए मेरे को दुख नहीं होता था। अब कहते हैं ये फिर मैंने मेरा क्यों बनाया? अब ऐसे ये मटके रूपी बच्चे आ जाते हैं, अब इन पे मेरी अपनी स्टैंप लग जाती है। जब इनको कुछ होता है तो इधर भी कुछ होता है,
जब तक ये उसकी दुकान में थे तब तक कुछ भी नहीं होता था। कहते ये खाली मैंने माना है ना, मैंने अपना बनाया है ना, अपना उस सेठ को ही बना लो, तो जहाँ से वो आए हैं उसी को अपना बना लें तो दुख का कोई कारण ही नहीं रहेगा। कहते हैं वैसे बालक रूप अज्ञानी स्वरूप के परमाद से हम अभिमान कर रहे हैं कि ये मेरे हैं और मैं इनका हूँ, और उनका नाश होने से फिर हम दुखी होते हैं। यह नहीं जानते कि सत्य का नाश कभी नहीं होता। स्टील की चादर का नाश नहीं होता, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। एक्सपायरी डेट किसकी है? आकारों की, है ना। बर्तन बन जाएंगे, कुकर, गिलास, प्लेट, इनकी एक्सपायरी डेट आ जाएगी। स्टील की चादर की कोई एक्सपायरी डेट नहीं आएगी। तभी कह रही हैं कि हम यह नहीं जानते कि सत्य का नाश नहीं होता। असत्य नाश होने से सत्य का मान बैठते हैं। असत्य का नाश होने से हम सत्य का नाश मान बैठते हैं। जैसे घट का नाश होने से घटाकाश का नाश मानिए, होगा क्या? उसका तो कभी नाश नहीं होगा। मटके का नाश हुआ ना, मटके के आकाश का नाश हुआ, वो तो वैसे का वैसे ही है। वैसे ही मूर्खता से हम दुख पाते हैं। हे राजन, तू अपनी आत्मा को जान। अब ये राजन जाने कि हम जाने? हम जाने ना। आत्मिक संज्ञा की शास्त्रों ने उपदेश के लिए कल्पित की है, नहीं तो आत्मा अनिर्वचनीय पद है। देखो उसका कोई हम नाम नहीं रख सकते ना बोल सकते हैं, पर हमें जब समझाना है, किसी के बारे में कुछ कहना है, तो पहले उसका नाम रखेंगे ना कुछ ना कुछ। कहते हैं इसलिए उस आत्मा का नाम शास्त्रों ने भी कल्पित किया है। उसमें वाणी की गति नहीं है अपने स्वरूप में, पर इन्हीं से जाना जाता है। वाणी की गति नहीं है, पर जानेंगे कैसे? है ना, वाणी से ही जानेंगे ना उसको हम, क्योंकि मन और वाणी में भी आत्म सत्ता है। उसी से आत्मा आदिक संज्ञा फिर सिद्ध होती है। जैसे जितने स्वप्न के पदार्थ हैं उनमें खाली अनुभव सत्ता है। अब स्वप्न कल चल रहा था ना, वो पहले तो उसने देखा मेरी गोदी में बालक है, और स्वप्न में देखा कि बालक नहीं है, फिर वो रोने लग गई। पर जब जागृत अवस्था में आई तो बालक था। तो स्वप्न में उसने क्या किया? अनुभव किया ना उसका, क्योंकि वास्तव में तो था ही था। कहते हैं ऐसे ही ये जितने भी पदार्थ हैं खाली अनुभव रूप हैं, होते नहीं हैं। वास्तव में सत्य नहीं है ये, खाली इनका हम अनुभव करते हैं। अनुभव से हमने उनको अपना मान लिया है। कहते हैं अनुभव तो हम अपने साक्षी का भी कर सकते हैं, करते हैं ना अनुभव। कहते हैं फिर उसको तो तू अपना मानता ही नहीं। जो बाहर वाले पदार्थ हैं तो उनको अपना क्यों मान लेता है? फिर वही बात आ जाती है कुशली आंटी वाली, ये लिख देना इटे दी मारे वो दिखता गया नहीं। कहते हैं वास्तव में जितने भी ये पदार्थ हैं सब उनमें अनुभव सत्ता है, उससे वो पदार्थ सिद्ध होते हैं। वैसे ही जितनी कुछ अर्थ संज्ञाएं हैं वो सब आत्मा से सिद्ध होती हैं। आत्मा के बिना कुछ हो सकता है क्या? उस सत्ता के बिना कोई सिद्धि कर सकते हैं हम? ऐसे जो तेरा स्वरूप है उसमें स्थित हो, उसमें जरा मृत्यु आदि
दुख नष्ट हो जाएंगे। अब हम स्थिति कहाँ बनाते हैं? शरीर में बना लेते हैं, नौकरों में बना लेते हैं। कहते हैं यहाँ स्थिति मत बना। स्थिति बनानी है तो कहाँ बना? अपने स्वरूप में। एक वो भजन है ना, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, है ना। अब द्वारपाल कौन है? ये हमारी इंद्रियां, ये सारी द्वारपाल हैं। इनसे स्थिति हटाकर इनको कह दो, अब मैं उसको मिलने जा रहा हूँ, मैं अब आ गया हूँ। अब कहेंगे तभी जाएंगे ना। इंद्रियां को ही अपना मन बासो लाकी में वेसो। इनको कहो, इनको कहना पड़ेगा, एक बार कहना पड़ेगा। बाद में ये भी समझ जाएंगे बेस सबको कहना मिल से उन्हें आँख दिखता है। अरे द्वारपालो कन्हैया से जाके कह दो, ओ साक्षी अपना कन्हैया उनको आँख दियो, मैं आ गया हूँ। हे राजन, निस्पंदन होकर देखेगा तो स्पंदन में भी वही भासित होगा, है ना। कहते हैं एक बार तो पहले फूलने खत्म कर। जब तेरे एक बार फूलने खत्म हो जाएंगे ना, पहले तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर कोई फूलना भी आता है ना, वो भी ऊंधे वाला ही हो सेवला, उसके वाला ही होगा। अब तभी हम कह रहे हैं पहले इन द्वारपालों को हम कह दें कि कन्हैया से मिलने जा रहा हूँ मैं। अब मैं कन्हैया से मिलने जा रहा हूँ तो मतलब इनसे तो वृत्ति हटी है ना, वृत्ति हमारी उस पर टिक गई है ना। फिर कहते हैं अपने आप इनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम वहाँ जाएंगे। होता है वो भी सारा इंतजार कर से मेरे को मिलन की थी अमदा पे कोई। तभी कह रहे हैं हे राजन, निस्पंदन होकर देखेगा तो स्पंदन में भी वही भासित होगा, और स्पंदन निस्पंदन फिर तुल्य जान पड़ेगा, उनमें कोई फर्क नहीं होगा। फिर चाहे तो इनके ऊपर बैठ के कर्म कर रहे हैं, है ना, चाहे नहीं बैठ के कर रहा। कर्म तो बुला भी हिनन द्वारा ही थी से, नौकरन द्वारा ही, है ना। ये द्वारपाल ही कर्म कर से कहते हैं। फिर तेरे को फर्क ही नहीं पड़ेगा, तेरी स्थिति कहाँ होगी तब? अपने स्वरूप में। जो समाधि में होगा अथवा चेष्टा करेगा तो भी तुल्य होगी। समाधि में भी तो उससे मिलने जा रही हैं, और जब हम कर्म करेंगे तो भी उसी में। और ना समाधि में शांति भासित होगी और ना चेष्टा में दुख होगा। फिर ये भी नहीं होगा कि मैं समाधि लगाऊं, खेद हो रहा है मैं आज मिला नहीं उससे। हर पल तो वो मेरे साथ है, वो मैं ही हूँ, तो बताओ मैं कब नहीं मिला उससे। कहते हैं फिर वो दुख भी ना होगा, दोनों में एक रस रहेगा। हे राजन, देना अथवा लेना, यज्ञ दान आदि क्रियाएं, जो कुछ प्राकृतिक आचार प्राप्त हो उसको मर्यादा और शास्त्र की विधि से कर। देखो एक बार दृढ़ता हो जाए ना, पहले अभ्यास होगा। अभ्यास साधना काल का अभ्यास, सिद्धांत काल का स्वभाव। अब कहते हैं फिर तो जो कुछ मर्जी कर्म करेगा ना, तेरा कर्म भी वही होगा। पहले बैठना पड़ेगा, पहले इसको बिठाना पड़ेगा, बिठाने के बाद चलते में बैठा रहे। फिर तू जो कुछ मर्जी कर्म कर, ये बैठा रहेगा, चलेगा नहीं। फिर ये कहते हैं ऐसे ही निश्चय में फिर आत्म स्वरूप ही रहेगा। जैसे नट तरह तरह के स्वांग भर कर संपूर्ण चेष्टा करता है, पर उसके निश्चय में क्या होता है?
अपने असली रूप को तो नहीं भूलता। बाहर से वो कितनी एक्टिंग करके आ जाए, पर निश्चय में नट तत्व ही उसका रहता है। वैसे ही तू सब चेष्टाएं कर, पर उसके अभिमान और संकल्प से रहित तो होकर। कर्म तो द्वारपाल कर रही हैं। मैं सेठ, मैं देख रहा हूँ। मैं कन्हैया, मैं देख रहा हूँ। अब जब मैं देख रहा हूँ तो देखने वाला अलग हो गया। ग्रहण अथवा त्याग जो कुछ स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो, उसमें ज्यों का त्यों रहे। कहते हैं बुद्धि से करना, शास्त्र विधि के साथ करना। ये ना कोई गलत क्रिया भी करे तो बुद्धि वो करवेंदा पे, ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। अपनी मन की कोई इच्छा पूरी कर रहा हो और ऊपर से चद्दर तो उसकी ओढ़ ले। कहते हैं यो जी चिलाकी भी ना करी, बुद्धि ना चली, नहीं तो खबरदार रामी और सारा कुछ लिखता है। ये ना समझे कि उनको कुछ पता के नहीं चलता। हमारे मन का वो तिनका तिनका जानता है वो। इसलिए कहते हैं कि जो भी स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो, उसमें ज्यों का त्यों रहना। जब निर्विकल्प होकर अपने स्वरूप को देखेगा, तब उत्थान काल में भी तुझे आत्मा ही दिखेगा। देखो पहले दृढ़ता है, इसमें क्या है और कुछ भी नहीं है। खाली हमने अपनी स्थिति को ऊंचा करना है, अपनी दृढ़ता करनी है। अब अपनी दृढ़ता क्या करनी है कि मैं वही साक्षी हूँ, ये नाम रूप आकार वाला मैं नहीं हूँ। कहते हैं जब एक बार तूने अपने स्वरूप पर दृढ़ता कर ली ना, तब तू उत्थान काल में भी, मतलब जो मर्जी कर्म कर, फिर भी तुझे अपना आत्मा ही दिखेगा। जैसे जल के जानने में तरंग, फेन, बुलबुले आदि सब जल ही भासित होते हैं। एक बार जल को जान लिया तो उस जल में से जितने भी निकल रहे हैं बुदबुदे, फेन, तरंग, है ना, ये सारे क्या हैं? जल ही हैं। वैसे ही जब तू आत्मा को जानेगा, तब संसार भी तुझे आत्म रूप दिखेगा। जो अजन्मा है उसको तू जानेगा, जो आत्मा को नहीं जानता उसको जगत ही दिखता है। ठीक है, जो आत्मा को नहीं जानता, इसका मतलब उसको प्रमाद है, वो अभी संसार में खेल रहा है। ठीक है, तो फिर उसको क्या दिखता है? ये जगत दिखता है, और उससे वह फिर दुख पाता है। इससे तू अंतर्मुख हो और संकल्प को त्याग कर परम निर्वाण अच्युत पद में स्थित हो, जो कहीं आता जाता पद नहीं है, जो टिका हुआ है, जो सत्य है। कहते हैं उसी में स्थित हो। उसमें स्थिति के लिए अंतर्मुख होना पड़ेगा, बहिर्मुखता छोड़नी पड़ेगी। जब बाहर वाली तरफ से हम छूटकर अंदर की तरफ आएंगे ना, फिर अंदर जो है वो दिख से, नहीं तो आज तक बाहर से तो बाहर वाले दिखता पे आई। अब बाहर वाले से भी क्या हो रहा था? दुख हो रहे थे, है ना, रोग शोक हो रहे थे। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण राजा इक्ष्वाकु उपदेश नाम 96 सर्गा समापत। मुनि बोले, हे राजन, यह पुरुष संकल्प से ही बंधता है और आप ही मुक्त होता है। वास्तव में तो बिल्कुल सही बात है। हम अपने संकल्प से बंधे पड़े हैं।
और हम चाहें तब उस संकल्प से बाहर आ सकते हैं। जब संकल्प से दृश्य की भावना करता है तब जन्म मरण को पाकर दुखी होता है। संकल्प से, अब देखो एक संकल्प, एक खाली फूना ही पत्नी का आ जाए तो पति सच्चा हो गया। अब उस काल में, जिस काल में ये पत्नी बनी बैठी थी, पति कुछ बोल के जा रहा है, लगता है इनको सारा लग से, वो सारा लगेगा तो उसी में वो ये दुखी हो जाएगी उस काल में। अगर ये कुछ बने ही ना तो सामने से अगर कोई बोल भी रहा है तो फिर क्या वो पति वाली फीलिंग तो नहीं होगी? अगर ये कुछ बनती ही नहीं है, माँ वाली फीलिंग तो नहीं होगी, सास वाली फीलिंग तो नहीं होगी, ठीक है। जब वो वैसी कोई फीलिंग ही नहीं है सामने, तो जड़ा मर्जी बोल बने, वो असर किसे होगा? बनना ही कुछ नहीं तो असर भी कुछ नहीं होगा। कहते हैं ये हम अपने खाली संकल्प करते हैं, संकल्पों से हम बंधे पड़े हैं, तभी हम दुखी हो रहे हैं। आप भी संकल्प करते हैं और आप भी बंधन को प्राप्त होते हैं। जैसे पूसवारी आप भी गुफा बनाकर आप भी उसको बंद कर फंसता है, वैसे ही जीव अपने संकल्प से आप भी दुख पाता है। अब दुख कोई और देता है क्या? आज तक हम क्या कह रहे थे? और दुखी करता है ना, बाहर की तरफ उंगली है ये आपकी। अब गुरुदेव नहीं उंगली अंदर कर रहा हूँ, बाहर तक कोई दुखी के नहीं करता, तो खुद ही अपने आप को दुख देता है। कहते हैं आप ही अपने बंधन में फंसते हैं और अपने संकल्प से अपने आप को दुख देते हैं, और जब संकल्प को अंतर्मुख करते हैं तो मुक्त हो जाते हैं और मुक्त ही मानते हैं। देखो बंधन और मुक्ति का अनुभव किसको होता है? हमें स्वयं होता है ना, सामने वाला तो नहीं कर सकता। इससे हे राजन संकल्प को त्याग कर आत्मा की भावना कर, जिससे तू सुखी हो। हे राजन, आत्मा के परमाद से देह आस्था की भावना हुई है। अपने स्वरूप के परमाद से अपने आप को तो जानना नहीं कि मैं ब्रह्म हूँ। मैंने ये नाम रूप उपाधि वाला अपने आप को मान लिया, जो दुनिया ने संसार ने दिया उसको मैंने सच्चा मान लिया। कहते हैं इससे क्या हो गया? मैं भी सच्ची, मेरे वाले भी सच्चे। ये मैंने किया है, अपनी देह को चढ़ाया है, यही किया है। देह आस्था की भावना पक्की की है, और देह आस्था की भावना पक्की करके दुख को ही पाया है। इससे आत्म स्वरूप की भावना कर। देखो दुख से तो हर कोई छूटना चाहता है, तो कैसे छूटेंगे दुख से? बस एक ही है उसका रास्ता कि अपने आप को शरीर ना माने। जब ये शरीर रूपी कपड़ा ढीला होगा ना, तब जाकर हम सुखी होंगे। इसलिए वही भावना करनी पड़ेगी। अब वो भी भावना की मैंने माँ पत्नी की, कहते हैं ये भी तो भावना कर। तो आत्मा चिद रूप है, महा आश्चर्य माया है, जिससे संसार को मोह लिया है। कहते ये माया है सारी, और कुछ नहीं है। आत्मा सर्वदा अनुभव रूप सर्वत्र व्यापक है सर्वत्र, और उसका अनुभव ही कर सकते हैं ना। इन आंखों से देख सकते हैं क्या? नहीं ना, खाली उसका अनुभव ही होगा। कहते हैं वो सर्वत्र है, अनुभव रूप है, वो व्यापक है। जहाँ मर्जी बैठ के उसका अनुभव तो कर ले। ये नहीं है कि तेरे को खाली मंदिर के अंदर अनुभव होगा,
गुरुदेव कहते हैं मंदिर का भी यथार्थ ले मन के अंदर। आप मंदिर बाहर वाले बना देते हैं, कहते हैं वो नहीं, मन के अंदर जब तू जाएगा, मतलब अंतर्मुख होगा, फिर जाके तो उसका अनुभव कर सकता है। उसको फिर जीव जानते ही नहीं है, इसीलिए सबसे बड़ा आश्चर्य है राजन, अपने आप को जीव जानते ही नहीं है। जो हमारे पास वस्तु है वो ही नहीं मैं जानती। बच्चे क्या करते हैं, कोई हमारी वस्तु उठा के ना जाए ना, घर में बहन भाई हैं, हुंदी अलमारी में छुपाओ उसे, और मेरी अलमारी था पट से, आपकी अलमारी था पट से कहना, है ना, उसको मिलेगी ही नहीं। अब ऐसे ही गुरुदेव ने कर रखा है, परमात्मा ने ऐसे ही कर रखा है, ये अपनी अलमारी में छुपा रखे। आपका क्या कर दो, बिना दी अलमारियाँ पट दो। अब ऐसे ही कह रहे हैं, कितना बड़ा आश्चर्य है, जो अपने पास है उसको तो देखते ही नहीं है, जो अपना अनुभव रूप है उसको तो हम जानते ही नहीं है। कितना बड़ा आश्चर्य है राजन, आत्मा सदा अनुभव रूप है, अनुभव रूप अपने आप में होते हुए भी उसमें हम स्थिति ही नहीं बनाते। स्थिति कहाँ बना रहे हैं, बाहर बना रहे हैं, शरीर में बना रहे हैं। लरोंदे भी तो इनसे स्थिति शरीर विच बनेंदू, बाहर बनेंदू, रोंदे भी तो हूँ, वो हाल है। मिर्चा जिन्ने मर्जी लगे नखिया तो पानी आवे, पर मिर्चा कहना छोड़ सा। हम भी वैसे ही कर रहे हैं, जितनी मर्जी बाहर से दुत्कार मिले, पर बाहर वाले को नहीं छोड़ूंगा मैं। अंदर कहना हो सा, ये कोई कसम खा रखी है तो अंदर कहना हो सी। एक बारी आते तो देख गए, देखो क्या मेरे वैसे होता है इवें होंगे ना, हाँ मेरे को मेरी चीज़ है भी, पहले मैं बिना थी तो देगी ना। अब बिना थी देखने के चक्कर विच अपने ही खत्म कर दी पूरी जिंदगी। आज तक हम यही करते आए हैं, जीवन के जीवन हमने ऐसे ही ख़त्म करते आ रहे हैं। कहते हैं इसको जीव कहते हैं। बड़ा आश्चर्य है, अपने पास होते हुए भी, अपना अनुभव रूप होते हुए भी वो अपनी स्थिति ही नहीं करता। संसार आत्मा के परमाद और स्फुरण से हुआ है। संसार सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं है, तभी इसको अनिवर्चनीय कहते हैं। जो आत्मा से भिन्न देखिए तो मिथ्या है, इससे सत्य नहीं, और आत्मा के सिवाय कोई दूसरा नहीं, इससे असत्य भी नहीं, है ना। कहते हैं जो आत्मा से भिन्न देखिए तो मिथ्या है, मतलब वो सत्य नहीं है, और आत्मा के सिवाय कोई दूसरा नहीं है। हम कहते ना वही तो है, सारा वही तो है। जब आत्मा के सिवा कोई दूसरा भी नहीं है तो इससे वो असत्य भी नहीं है, वही हुआ। तो आत्मा की भावना कर, वे सारे गालियाँ को छोड़, विधि पक्ष में ला रही है। कहते निषेध पक्ष को छोड़, मुझे तक बहुत सारा नेति 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 करना पोसी, अकिटे बोल गया नेति करण लतले आन कर सी। कोई रास्ता अपना गए कि मैं वहाँ सारा वो ही है, सारा वही है ना, यहाँ पे तेरे को कोई नेति नेति नहीं करना पड़ेगा। अब इसलिए कहते हैं वो बातें छोड़, तू आत्मा की ही भावना कर बस। जो कुछ पदार्थ दिखते हैं उन्हें आत्मा से भिन्न ना जान, सब कुछ वो आत्मा ही है। आत्मा के सिवा जो और भावना है उसका तू त्याग कर। आत्मा के सिवा
कोई और भावना है उसका त्याग कर। तो देखो खाली इस एक लाइन में सारा त्याग हो गया, सारा का सारा त्याग हो गया। अब ये दृढ़ता हमारी है ना, हम कितना त्याग कर सकते हैं और कितना नहीं कर सकते। अब जिसकी दृढ़ता होगी वो तो टिक